आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पूरे जोश के साथ आप सभी के कोचिंग सेंटर जेपी कोचिंग सेंटर में। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, ये टॉपिक बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करता है। वो कहते हैं कि सर इसमें हम थीटा की वैल्यू कैसे रखें, इसमें हम कैसे बनाएं कैसे नहीं बनाएं। तो इस पे आधारित जितने भी आए सवाल हैं, जैसे भी वैल्यू आपको पूछी जाती है, मैं आपको एक बार में फॉर्मूलों के हिसाब से बताऊंगा और कल इस पे आधारित हम सभी सवाल करेंगे। आज केवल हम ये बेसिक समझेंगे कि है क्या चीज। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल हम पढ़ने वाले हैं सर्कल से। जितने भी सर्कल से एरिया हम निकाल सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले सर्कल को समझ लें, सर्कल होता क्या है। ये सर्कल है। सर्कल होता क्या है? सर्कल की परिभाषा होती है, वृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हर जगह कैसी होती है, समान होती है। बिंदुपथ का मतलब क्या है? ऐसे करके बिंदुओं को बना दीजिए, बिंदुओं को ऐसे करके बनाइए और बिंदुओं को बनाने के बाद कोई एक निश्चित बिंदु यहां पर रख दीजिए जिससे हर एक पॉइंट की दूरी बराबर होनी चाहिए। यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहां से यहां तक की होगी। जितनी डिस्टेंस ये वाली है उतनी डिस्टेंस ये वाली होनी चाहिए। इतनी डिस्टेंस ये वाली होगी, इतनी डिस्टेंस ये वाली होगी, इतनी डिस्टेंस ये वाली होगी, यही डिस्टेंस ये वाली होगी। तो वृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी हर एक निश्चित बिंदु से हर एक बिंदु की दूरी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? हम वृत्त कहते हैं। अब वृत्त की जो निश्चित दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। जैसे ये इस बिंदु का बिंदुपथ मान लीजिए एक सेंटर पॉइंट हो गया, केंद्र जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलेंगे इसको हम? केंद्र। वृत्त का ये केंद्र। और ये हम यहाँ से चलना चालू किए थे, मान लीजिए ऐसे करके घूमकर हम यहाँ तक लौटे आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलेंगे इसको? परिधि। परिधि का मीन्स होता है परिमाप। क्या मतलब होता है? परिमाप मीन्स पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। इंग्लिश में परिधि को क्या कहते हैं बेटा? सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। सी से डिनोट करते हैं, सर्कमफ्रेंस। और वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। हमेशा रेडियस को हम सर्कल वाले फॉर्मूलों में यूज करते हैं जो कि सर्कल से संबंधित होते हैं। अब ये केंद्र हो गया। अब केंद्र से यहां तक की जो निश्चित दूरी है ये क्या कहलाएगी बेटा? त्रिज्या। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या मीन्स रेडियस। क्या कहलाएगी? रेडियस। सेंटर पॉइंट को ओ मान लीजिए। ये आपका वृत्त है। अब वृत्त में आपको क्या देखने को मिला? ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? परिधि मतलब परिमाप, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। वृत्त की परिभाषा क्या बताई? वृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी निश्चित बिंदु, ये है निश्चित बिंदु, केंद्र को बोलते हैं निश्चित बिंदु। निश्चित बिंदु से दूरी कैसी होती है? समान होती है हमेशा इस पॉइंट की। ठीक है ना? जैसे कि ये वाली दूरी त्रिज्या कहलाएगी, ये भी 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 दूरी यहाँ पे 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 त्रिज्या कहलाएगी। अब बात करें, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल था, इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से होकर के इस पॉइंट को यहाँ पे लाके मिला दो, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन, ये वाली लाइन, ये तीर से बता रहे, इस लाइन को हम जीवा बोलते हैं। जीवा मीन्स कॉर्ड। जीवा की परिभाषा क्या होती है? कॉर्ड की परिभाषा, कॉर्ड का मतलब होता है किसी वृत्त पर, किसी वृत्त की परिधि पर, परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस पर, ये कोई एक पॉइंट मान लीजिए, ये कोई एक पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट बी था। अगर किसी भी सर्कल की परिधि पर या सर्कमफ्रेंस पर दो पॉइंट रखे गए हैं, अगर उन दोनों पॉइंटों को अगर कोई लाइन ला करके मिला देती है तो उसको हम क्या कहते हैं? जीवा मीन्स कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। और जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बेटा? व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। व्यास मीन्स डायमीटर। ठीक है, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? डायमीटर, व्यास होता है। और जो डायमीटर फॉर्मूला होता है व्यास का, डायमीटर वो क्या होता है? 2 × r, रेडियस का डबल। क्या होता है? रेडियस का डबल। और ये हमेशा कहां से होकर के जाती है? ये जाती है बेटा कहां से? केंद्र से। कहां से होकर के जाएगी? केंद्र से। केंद्र से सबसे बड़ी जीवा जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। चाहे इसको ऐसे करके केंद्र से खींच दो, चाहे केंद्र से ऐसे करके खींच दो, चाहे केंद्र से ऐसे करके खींच दो, ये सब क्या है? व्यास है। आपका क्या है? व्यास। इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो वीडियो को थोड़ा रोक रोक के स्किप करके आराम से देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब देखेंगे बेटा अगला नंबर जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है सर्कल से संबंधित। ये तो हमारी बात हो गई सर्कल की।
सर्कल का अगला पॉइंट क्या है जो आपको पढ़ना है क्लास 10th के लिए या आने वाले पेपर जो भी है, नौकरी वगैरह की जो भी तैयारी उनके लिए। अगर बात करते हैं, ये वृत्त है आपका, सर्कल हो गया। अब सर्कल में ये पॉइंट है रेडियस, ठीक है, यहाँ से केंद्र है। अब इस केंद्र को यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और 2 रेडियस यहाँ खींच दीजिए। हमने 2 रेडियस का प्रयोग किया, यहाँ पर भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, इसको भी त्रिज्या बोलेंगे, ये भी त्रिज्या बोलेंगे। अब त्रिज्याओं के द्वारा ये पूरा जो सर्कल था इसमें से क्या काट दिया गया, एक हिस्सा काट दिया गया त्रिज्याओं के द्वारा। त्रिज्याओं के द्वारा एक भाग काट दिया गया, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ये वाला हिस्सा मान लीजिए अलग कर दिया गया। तो इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, अगर 2 त्रिज्याओं को ऐसे खींच दिया जाए और इसको काट दिया जाए और यहाँ बनने वाला एंगल मान लीजिए थीटा है, ये क्या है, कोण है, यहाँ बनने वाला एंगल थीटा यहाँ पे बनेगा। कोण की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से अगर 2 रे खींच दी जाती हैं तो यहाँ का पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है, थीटा कोण कहलाता है। आपको ये पता होगा कि जैसे इसकी बात की जाए तो ये थीटा है, तो इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, इस वाले भाग को, केवल इस वाले भाग को, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, इस वाले भाग को, ये बना हुआ है, इस वाले भाग को हम बोलेंगे बेटा त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। अब इसको हम त्रिज्यखंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया कोई एक भाग या हिस्सा है, इसलिए इसको हम त्रिज्यखंड, खंड का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है, त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया पार्ट जो होगा त्रिज्यखंड, या हम बोलते हैं इसको लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड बोल दो, या इसको हम बोल सकते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार से कोई अगर हिस्सा काटा गया तो उसको त्रिज्यखंड बोलेंगे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल है वो है पाई आर स्क्वायर, क्या है, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर ये पूरा कितना सेंटर बनाता है, पूरे सर्कल का जो एंगल होता है, पूरा सर्कल का एंगल वो कितना होता है, 360। अब 360 डिग्री में से यहाँ पे कोई ना कोई एक पार्ट काटा गया होगा, 360 के कोण में से ही तो ये कोई ना कोई एक हिस्सा हटाया गया है, थीटा। तो इसलिए हमने 360 में से किसको हटा दिया, थीटा को। अगर आपसे कहा जाए कि आपका पेपर या एग्जाम हुआ जिसका रेट टोटल था कितना, 360, और 360 में से आपने थीटा निकाला है, थीटा आपके नंबर आए तो ऐसे तो लिखते थे थीटा बट्टे 360। और पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से इतना हिस्सा आपको यूज करना है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब आपको दिखाई दे रहा होगा एक भाग यहां से आपको दिखाई देगा बेटा, अब ये ऊपरी भाग जो दिखाई दे रहा है इस भाग के अलावा, यहां से और यहां से, इस भाग के अलावा ये वाला एरिया, ये मैं जो करा है यहाँ पे, इसको मैं कर रहा हूं, ये वाले पोर्शन को, ये डार्क वाले को, इस वाले पोर्शन को आप देख पा रहे होंगे। तो इस वाले पोर्शन को हम लघु त्रिज्यखंड, तो ये वाला लघु हो गया, लघु मतलब छोटा, और ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, ये वाला हिस्सा कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। अगर आपसे बोला जाए दीर्घ त्रिज्यखंड में ये वाला कोण अगर आपको दे दिया गया, मान लीजिए 60 डिग्री था, कितना था, 60 डिग्री, तो ये वाला हिस्सा अगर 60 डिग्री का है तो ऊपर वाला हिस्सा 300 डिग्री का बचा हुआ, कितने डिग्री का बचेगा, 300 डिग्री का, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री कवर करता है। तो ये वाला अगर 60 डिग्री है तो ये वाला 300 डिग्री होगा, तो ये 300 डिग्री, अब 300 डिग्री का एरिया लेना है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 300 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, थीटा क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 300 डिग्री, क्योंकि दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 300। अगर लघु ही बोली जाती तो लघु वाले के लिए कितना लिखते, 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला दोनों के लिए एक ही है, बस एंगल में बदलाव होगा। दीर्घ निकलवाता है, आपसे कहे ये वाला हिस्सा छोड़ दो, ये वाला निकालना है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन थीटा की वैल्यू जैसे यहाँ 60 दिया है तो ये कितना होगा, 300, क्योंकि टोटल हमेशा 360 ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर त्रिज्याओं से कोई सा भी पोर्शन आपके द्वारा बनाया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस वाले को बोलते हैं हम, ये वाला हिस्सा, इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, और ऊपर वाले को दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसका एरिया क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अगला नंबर पॉइंट क्या है आपके पास, अगला पॉइंट जो आप समझने वाले हैं वो ये वाला पॉइंट है आपके पास। जैसे आपसे बोला जाए कोई एक सेंटर पॉइंट दे दिया, ये दे दिया आपको सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, और यहां से 2 रेडियस ड्रॉ कर दी, रेडियस तो समान ही रहेगी, ये वाली रेडियस आपसे बना दी है, ठीक है। तो यहां से और यहां से ये वाला जो आपको चाप दिखाई दे रहा है, ये वाला चाप, ये वाला जो आपको आर्क दिखाई दे रहा है, ये चाप जो मैंने डार्क कर दिया है,
ये चाप, इस चाप को हम आर्क बोलते हैं अंग्रेजी में। इस चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा थीटा बट्टे 360 और 2 पाई आर। थीटा बट्टे 360 2 पाई आर क्यों लगाया हमने चाप की लंबाई, लंबाई का मीन्स है सरकमफ्रेंस। अब हम थीटा बट्टे 360 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन थीटा है और थीटा वाले भाग को ही तो कवर कर रहा है ये वाला आर्क। तो जितना थीटा वाले भाग को कवर करेगा कितने में से, पूरे 360 डिग्री में से, पूरा सर्कल 360 का, पूरा सर्कल 360 का, 360 में से कितना कवर कर रहे हैं हम, थीटा। तो थीटा बट्टे 360 और पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, लेकिन 2 पाई आर में से कितने की, थीटा वाले कोण की हम कवर कर रहे हैं, थीटा बट्टे 360 2 पाई आर, ये क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई। ठीक है बेटा, ये आप निकाल सकते हैं। अगला नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, आपसे पूछा गया चाप की लंबाई। फॉर्मूले आपको जरूर याद कर लेने, क्योंकि फॉर्मूले जिस प्रकार मकान बनाते समय हम पिलर लगाते हैं तो पिलर मकान को मजबूत बनाए रखते हैं, वैसे ही मैथ को मजबूत बनाए रखने के लिए उसके फॉर्मूले उसके पिलर है बेटा। तो ये बात याद रखेंगे, फॉर्मूले आपको जरूर याद करने हैं। अगला नंबर पॉइंट आप समझने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे करके एक फॉर्मूले में आपको सवाल दिया जाता है, ऐसे दे दिया गया और यहाँ आर्क बना के दे देगा और ये कहेगा इसका परिमाप निकालो। परिमाप का मतलब पेरीमीटर निकालना है। तो ये क्या है बेटा, जैसे मान लो ये 7 है, ये भी 7 है और ये वाला पोर्शन आपको दे दिया गया बेटा, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस, और यहाँ बना हुआ एंगल आपको दे दिया मान लीजिए 60 डिग्री। तो आप पेरीमीटर का शाब्दिक अर्थ एक समझ लीजिए, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग करना या सभी भुजाओं को जोड़ना। तो यहाँ पे आपको पोर्शन देखिए, एक तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये भी आपको लेना है, दूसरा पोर्शन आपके पास ये वाला हो गया, आपको ये भी लेना है। तो आप पेरीमीटर का मतलब ऐड करना, तो 7 और 7 कितना हो गया बेटा, 14, 14 तो जो आपके पास है प्लस, अब आपके पास बचा ये वाला आर्क, ये क्या बचा, आर्क, इस वाले आर्क की आपको लेंथ लेनी है। तो आर्क का फॉर्मूला क्या बताया, थीटा बट्टे 360 और क्या लगाते हैं 2 पाई आर। ये तो हमने डायरेक्टली ऐड कर दी। पेरीमीटर का मतलब सब प्लस करना है, अगर आप यहां से चले तो ऐसे करके घूमते आते हुए पूरा टोटल प्लस कर देंगे, सो पेरीमीटर मतलब परिमाप निकल आएगा। अब 14 वैसे का वैसा प्लस थीटा की अब कितना आएगा 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री आएगा, और क्या आएगा 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 से 7 कट करिए, ठीक है। इसे कट करेंगे तो कितने बार जाएगा 6 टाइम्स, और 6 को 2 से कट करेंगे 3 टाइम्स, तो जाएगा 14/3 प्लस 22, ठीक है। यही तो आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3 से इधर मल्टीप्लाई कराइए, या 66 या 14, तो यहाँ पे आएगा 14 प्लस का 66, ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा 80/3। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में जब भी आपको पेरीमीटर निकलवाता है, पेरीमीटर का मतलब सबको प्लस करना है, ये दोनों प्लस करिए। और बचा क्या आर्क, ये वाला आर्क, आर्क की लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला थीटा बट्टे 360 2 पाई आर आपको लगाना। अगला नंबर पॉइंट आपसे क्या पूछेगा बेटा, यहाँ पे अगला नंबर आपसे पॉइंट पूछेगा, आपको हमने चाप की लंबाई बता दी, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बता दिया, दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बता दिया। अब देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। जैसे मान लीजिए कोई आपको एक सर्कल दिया जाएगा, ये सर्कल है और इस सर्कल में आपसे दिया क्या जाएगा, ये क्या है आपके पास बेटा, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। अभी यहां से मिला दी, ये रेडियस हो गई, ये वाली भी क्या हो गई बेटा, रेडियस हो गई। अब रेडियस के बाद यहां से ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मिलाने के लिए जो लाइन खींची जाती है उनको क्या कहते हैं, जीवा। वृत्त पर उपस्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त पर उपस्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को हम जीवा बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमने मिलाया इसके द्वारा, तो ये क्या है, जीवा। तो ये पॉइंट मान लीजिए, ये बी पॉइंट मान लीजिए, तो ओ ए बी तो एक ट्राइंगल हो गया, ओ ए बी क्या हो गया, ओ ए बी एक ट्राइंगल हो गया। लेकिन ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला मैं यहाँ पे एरिया को बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलेंगे बेटा वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, वृत्तखंड। वृत्त का कटा हुआ कोई भी एक भाग, तो ये ट्राइंगल तो ऊपर है अलग, अब ये क्या है बेटा, वृत्तखंड। क्या है, वृत्तखंड। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला, ये वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड। इसी वृत्तखंड को हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का मतलब वृत्त का छोटा हिस्सा, और ये वृत्त का ऊपर वाला, ये वाला पूरा क्या है बेटा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। ये क्या है बेटा, दीर्घ वृत्तखंड। ये हो गया बेटा दीर्घ वृत्तखंड। और ये नीचे वाला पोर्शन, ये आपको तीर के द्वारा बताया जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड। ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड। अब आपको इनका एरिया पूछता है, तो आप एरिया में आपको ये पता है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला भाग, ये काय में, त्रिज्यखंड में आया है। त्रिज्यखंड ही तो बनता है, ऐसे भी बताया था, त्रिज्यखंड। तो थीटा बट्टे 360
पाई आर स्क्वायर, ये तो त्रिज्यखंड का एरिया हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये क्या हो गया आपके पास, मेजर सेक्टर। अभी हम बोलेंगे इसको मेजर सेक्टर, ये वाला पूरा, लेकिन हमें निकालना है ये वाला माइनर सेक्टर वाला पॉइंट। तो ये वाले वृत्तखंड को हम कैसे निकालेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब क्या कर दिया माइनस। अब इस ट्राइंगल को उठाना है। अगर पता चल रहा है आपको, देखो मान लीजिए ये वाला पूरा पॉइंट यहां से यहां तक कवर कर रहा है, ये यहां से यहां तक कवर कर रहा है, तो इसमें से आप इस पॉइंट को हटा दीजिए तो ये नीचे वाला हिस्सा रह जाएगा। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला है सिंपल फॉर्म में। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये क्या है, वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड को निकालने का फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल का। काएगा क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब क्या, पूरा वृत्त कितना है पाई आर स्क्वायर, पूरा वृत्त है पाई आर स्क्वायर, यहां से यहां तक पूरा वृत्त पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं इसको घटा दूं लघु वृत्तखंड वाले को, इस वाले हिस्से को, तो ऊपर वाला भाग रह जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से उसको माइनस कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कौन सा लघु वृत्तखंड है, कौन सा दीर्घ वृत्तखंड है। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से फिर दोबारा देख सकते हैं। अगला नंबर जो आपके पास पॉइंट आएगा वो क्या है, आप समझने की कोशिश करेंगे। अगला नंबर पॉइंट है आपके पास घड़ी। क्या समझा रहे हैं बेटा हम, घड़ी। घड़ी भी तो एक सर्कल की शेप में होती है। घड़ी वॉच की बात करें, जो दीवाल वाली घड़ी होती है, कौन सी वाली, दीवाल वाली घड़ी। इसको देखिए, दीवाल वाली घड़ी को आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ये केंद्र होता है दीवाल वाली घड़ी पे, यहाँ पे सभी सुइयां लगी होती है, यहाँ नंबर होते हैं, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 12 के सामने 6, फिर 7, फिर 8, फिर हो गया 9, फिर हो गया 10, फिर हो गया 11, ये हो गया 12। ये आपके सामने मैंने एक घड़ी बनाई है, बड़े सिंपल बेस में समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपके सामने एक घड़ी वॉच बना दी हमने, और यहाँ पर 3 सुइयां होती हैं। एक होती है बेटा कौन सी वाली, कौन सी वाली सुई, मिनट वाली सुई। कौन सी वाली, मिनट वाली सुई। और जो मिनट वाली ये सुई होती है, यहाँ तीर के द्वारा बता रहे हैं, ये कौन सी सुई है, मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई हमेशा काय का काम करती है, त्रिज्या का। काय का काम करती है बेटा, त्रिज्या का, क्योंकि ये सेंटर के पॉइंट हैं। मैंने क्या कहा था, वृत्त क्या होता है, वृत्त ऐसे बिंदुपत होता है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है। तो ये बिंदु हैं, ये बिंदुओं का पथ हो गया, ये क्या कहलाएगा, बिंदुओं का पथ। और ये क्या हो गया, एक निश्चित बिंदु, ये इससे दूरी हो गई, जितनी दूरी पर ये होगा उतनी दूरी पर ये, उतनी दूरी पर ये, उतनी दूरी पर ये, उतनी दूरी पर ये। तो ये पूरा एक सर्कल बन गया। बीच में कितने कितने मिनट का गैप होता है, यहाँ 12 और 1 के बीच में क्या मिनट बनती है बेटा, 5 मिनट। कितनी मिनट बनती है, 5 मिनट, 5 मिनट। तो ऐसे 5 मिनट का गैप होकर के कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से यहां तक अगर कोई मिनट की सुई यहां से घूमना चालू करे और यहां से घूमती हुई फिर 12 पे लौटे आए, तो कितना होता है, 1 आवर। कितना होता है, 1 आवर। और 1 आवर में मतलब 60 मिनट। कितना मिनट हो गया, 60 मिनट। अब बताइए, आपने यहां से चलना चालू किया और ऐसे करके घूमते हुए आए और यहां तक घूमे आए, तो 60 मिनट हो गया। और 60 मिनट का मतलब आपने पूरा एक वृत्त घूम लिया। पूरा वृत्त घूमने का मतलब कितना है, 360 डिग्री। कितना घूम लिया, 360 डिग्री। अब 60 मिनट के बराबर 360 है। 60 मिनट्स बराबर कितना है बेटा, 60 मिनट्स बराबर है 360 डिग्री। कितने डिग्री, 360। ये डिग्री से थीटा थे 0 0 0, यहाँ आएगा 6 6 36। तो 1 मिनट का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 1 मिनट बराबर हो गया 6 डिग्री। कितना, 6 डिग्री। अगर बोला जाए 2 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 2 मिनट बराबर हो जाएगा 12 डिग्री। अगर बोला जाए 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 6 का गुणा करिए तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई क्या होती है, हमेशा रेडियस। तो मिनट की सुई की लंबाई ब्रैकेट में त्रिज्या बराबर रख देंगे आप, जो भी दी जाएगी। और द्वारा 5 मिनट में बनाया गया, 5 मिनट में चला गया क्षेत्रफल। 5 मिनट में मतलब मिनट की सुई यहाँ होगी तो फिर लौट करके कहाँ जाएगी, यहाँ तक। तो ये त्रिज्यखंडी तो बन गया थे। यहाँ ध्यान से देखिए, तो आपको दिखाई दे रहा है एक त्रिज्या ये हो गई, वही त्रिज्या ये हो गई, तो इससे बीच का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको बताना है कि ये वाला पॉइंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके। ये अंदर अंदर वाला जो एरिया है ये वाला। तो आप ये बताइए 1 मिनट में बनता है कोण कितना, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 30। तो थीटा भी आपको रखना है 30। तो थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगा देंगे।
आर की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, जो मिनट की सुई की लंबाई दी जाएगी थीटा की बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर वैसे का वैसा रख देंगे। तो इस प्रकार से हम घड़ी द्वारा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वाला आपके पास पॉइंट हो गया। अब इस पे आधारित कल हम सवाल करेंगे, और जो अगर आपको फॉर्मूले बिल्कुल समझ में आए हो तो कमेंट करा करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उनको अच्छे से क्लियर है, अच्छे से नंबर ला सकें। धन्यवाद।